रथ ड्रामे की सेकंड लास्ट एपिसोड का टीजर आ चुका है, जिसमें आप देखने वाले हैं कि एक तरफ सलार को इसके माजी से निकालने के लिए ईमान ने फैसला किया इसे सच बताने का, हकीकत दिखाने का, कि तस्लीम करो इस बात को कि अनाया इस दुनिया में नहीं है। वो दुनिया में आने से पहले ही चली गई थी, पैदा नहीं हुई। लेकिन सलार तस्लीम नहीं करता, इस बात पर नाराज होता है। मुझे पता था, तुम यकीन नहीं करोगी, तुम अनाया से मिलना ही नहीं चाहती ना, इसलिए ऐसी बातें कर रही हो। जिस पर ईमान कहती है तो ठीक है, मिलवाओ मुझे अनाया से, मैं मिलना चाहती हूँ, लेकर चलो मुझे। ऐसे में आप देखेंगे कि सलार की बहन वहां आती है और इसे कहती है कि अदनान भाई मेरी कोई बात नहीं सुन रहे, मुझे अपने साथ जर्मनी लेकर जाना चाहते हैं। ऐसे में सलार इसे साथ लिए अदनान से बात करने बाहर को निकलता है। वहीं दूसरी तरफ जामिन साहब अपने कमरे की बालकनी में खड़े हैं जब कामरान इनके पास आकर बात करता है। मैं सब जानता हूँ आपके बारे में और मैं सबको बताऊंगा कि आपने सलार के इवेंट पर धमाका करवाया है। ये सुनकर तो जामिन साहब अपने बड़े बेटे कामरान का गिरेबान पकड़ लेते हैं। मैं बाप हूँ तुम्हारा और ये बात रोज याद किया करो। गिरेबान छोड़ते हैं तो कामरान का पाँव आपस में उलझता है और वो ग्रिल से टकराते हुए सीधा नीचे जा गिरता है। वहीं अदनान, जो शैला बेगम से अलविदाई मुलाकात करने इनके कमरे में आया था, और सलार अपनी बहन के साथ नीचे आ रहा था बात करने अदनान से, सबको एक साथ आवाज आती है इतनी जोर की किसी के गिरने की। जामिन साहब तो ऊपर से देखते ही फौरन नीचे की तरफ भागते हैं ताकि इन पर कोई शक न कर सके। कामरान को इस तरह खून में लथपथ पड़े देख शैला की चीखें निकल जाती हैं। वो चिल्लाकर आवाजें देती है, जामिन। ऐसे में सलार भी काम बाहर आ जाता है, कामरान भाई को क्या हुआ? और पीछे से जामिन साहब आ जाते हैं, सलार पर चिल्लाता है, और ये क्या किया तुमने? एक छोटी सी चीज के लिए अपने भाई की जान ले ली। सलार इनका इल्जाम सुनकर गुस्से से आगे बढ़ता है, इनका गिरेबान पकड़ लेता है। आप बाप नहीं बला हैं जो अपने ही बच्चों को खा जाती हैं। जामिन अपना गिरेबान छुड़वाते हैं। तुम्हारी इतनी जुर्रत, तुम मेरा गिरेबान पकड़ो, इतना सब कुछ करने के बाद तुम में इतनी हिम्मत है? जामिन साहब अपना किया सलार के सर पर डालना चाहते हैं। वहीं सलार और अदनान कामरान को फौरन हॉस्पिटल लेकर भागते हैं। ऐसे में जामिन पहुंचता है सीधा कामरान के कमरे में फैक्ट्री के पेपर्स चुराने के लिए। सब कुछ हथियाने के बाद वो हॉस्पिटल जाने की बजाय सीधा जाता है पुलिस स्टेशन सलार के खिलाफ बयान देने के लिए कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि मेरे छोटे बेटे ने जायदाद के लालच में आकर मेरे बड़े बेटे को छत से धक्का दे दिया, इसे मारने की कोशिश की है। इससे पहले कि वो अपना ये इल्जाम किसी और के सर पर डाले, आप जाकर पकड़े उसे। इधर अदनान और सलार हॉस्पिटल में भाग दौड़ कर रहे हैं। कामरान की कंडीशन काफ़ी सीरियस है, सर पर चोट लगने की वजह से खून काफ़ी बह चुका, होश नहीं आ रहा। वहीं शैला भी बेबस, और यहाँ पर इसकी आंखें खुलेंगी कि जिस शौहर और बच्चों के लिए इसने अपनी दोस्त को धोखा दिया, सलार के साथ इतना बुरा किया, इसका अंजाम तो यही था। सलार सारी रात इनकी हिम्मत बंधाता रहा कि परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा, कामरान भाई ठीक हो जाएंगे। और शैला सलार को देख देख कर पछतावों में घिरती जा रही है कि इसने जिंदगी में इसके साथ इतना बुरा किया और ये अभी भी इस मुश्किल घड़ी में मेरे साथ खड़ा है। लेकिन ये बात भी सच है कि कामरान के इस इंसिडेंट के बाद सलार की आंखें खुल चुकी हैं। ईमान जो बात इसे समझाने की कोशिश कर रही थी वो अब इसे समझ आ चुकी है। जो अपने जीते जागते जवान बेटे को मारने की कोशिश कर सकता है, इसके लिए अपनी हामला बीवी और इसके बच्चे को मारना कौन सी मुश्किल बात थी। सलार की खामोशी ईमान के साथ साथ शैला बेगम को भी परेशान कर रही है। वहीं जामिन साहब तो हॉस्पिटल आए ही नहीं। ऐसे में शैला ईमान से कहती है, मुझे नहीं समझ आ रही वो क्या चाहता है, कल रात से खामोश है, इसकी खामोशी किसी तूफान का पेश खेमा हो सकती है। वहीं जैन तक ये बात पहुंच जाती है और वो खुद सलार के घर जाता है। जिस बालकनी से कामरान को गिराया गया था वो जामिन साहब का कमरा था। ये सारे सबूत वो खुद पुलिस के साथ जाकर इकट्ठे करता है ताकि एक ही बार में अदालत में जामिन साहब को ऐसा झटका दे कि वो संभल ही ना सकें। इधर सलार के खिलाफ जो रिपोर्ट जामिन साहब ने कराई थी, इसके लिए पुलिस पहुंच जाती है इसे गिरफ्तार करने हॉस्पिटल में। सलार साहब, आपको हमारे साथ चलना होगा। ऐसे में सलार और अदनान दोनों हैरान कि क्या मतलब, क्या किया है मैंने? जिस पर पुलिस वाले कहते हैं कि आपके वालिद ने आप पर एफआईआर दर्ज करवाई है इनके बड़े बेटे कामरान को मारने की। सलार एकदम से पलट कर देखता है, पीछे जामिन साहब अपनी फतह पर मुस्कुरा रहे हैं। एक बेटे को रास्ते से हटा दिया, दूसरे को इसके इल्जाम में जेल पहुंचा दिया, तीसरा तो वैसे ही मुल्क छोड़कर जा रहा है। अब सब कुछ सिर्फ इनका है।
ऐसा खतरनाक बाप मैंने नहीं, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी ड्रामों में पहले कभी भी देखा हो। लेकिन ट्विस्ट तो आएगा लास्ट एपिसोड में, जब कामरान मरने से पहले इस बात का एतराफ़ करके जाएगा कि मुझे मेरे बाप ने धक्का दिया है और सलार पर भी कातलाना हमला मेरे बाप ने कराया था।